अगर आपको किसी अजनबी से ऑनलाइन प्यार हो जाए और फिर एक दिन आपको पता चले कि वह इंसान आपको 5 साल से चुपचाप जानता है, तो आप क्या करेंगे? आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई एक बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन उस लड़की की एक शर्त थी, वह कभी वीडियो कॉल नहीं करेगी और कभी मिलने की बात नहीं करेगी। आरव को लगा यह बस एक रहस्यमयी लड़की है, लेकिन जिस दिन सच सामने आया उस दिन उसे पता चला कि यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि 5 साल पुराना एक अधूरा राज है। दिल्ली की ठंडी शाम थी। ऑफिस से लौटकर आरव हमेशा की तरह अपने कमरे में आया, लैपटॉप खोला और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगा। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और काम के अलावा उसकी जिंदगी बहुत शांत और अकेली थी। उसी दिन उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, सिया शर्मा। प्रोफाइल फोटो में एक लड़की थी, हल्की मुस्कान, बड़ी आंखें और साधारण सी तस्वीर। आरव ने सोचा शायद किसी म्यूचुअल फ्रेंड की होगी। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही देर बाद एक मैसेज आया, हाय, क्या आप आरव हैं? आरव ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? लड़की ने लिखा, शायद नहीं, लेकिन मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। आरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बातचीत जारी रखी। धीरे धीरे उनकी बातें रोज होने लगीं। सिया बहुत समझदार थी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, पुराने गाने सुनना और रात को लंबी बातें करना। आरव को हैरानी होती थी कि वह उसके बारे में इतनी बातें कैसे जानती है। एक दिन सिया ने अचानक पूछा, आरव, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? आरव चौंक गया, क्योंकि बचपन से उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसने यह बात कभी सोशल मीडिया पर नहीं लिखी थी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सिया ने बस हंसकर लिखा, कुछ बातें महसूस हो जाती हैं। समय बीतता गया। अब दोनों हर रात घंटों चैट करते थे। आरव को महसूस होने लगा कि वह सिया से प्यार करने लगा है। लेकिन एक अजीब बात थी, सिया कभी वीडियो कॉल नहीं करती थी और हर बार मिलने की बात टाल देती थी। जब भी आरव कहता, एक बार मिल लेते हैं, सिया जवाब देती, अभी नहीं, सही समय आने दो। एक रात आरव ने थोड़ा नाराज होकर लिखा, क्या तुम सच में हो भी या सिर्फ एक प्रोफाइल हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैसेज आया, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो शायद तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, सच जानना बेहतर है। कुछ देर बाद सिया का मैसेज आया, क्या तुम्हें 5 साल पहले की एक बारिश वाली रात याद है? आरव के हाथ रुक गए। 5 साल पहले बारिश। उसे अचानक एक घटना याद आई। उस दिन वह बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखी थी जो बारिश में खड़ी थी और बहुत परेशान लग रही थी। आरव ने बाइक रोकी और पूछा, आप ठीक हैं? लड़की ने बताया कि उसका फोन बंद हो गया है और उसे घर जाना है। आरव ने उसे पास के बस स्टॉप तक छोड़ दिया था। जाते समय लड़की ने मुस्कुराकर कहा था, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद हम फिर मिलें। लेकिन उसके बाद वह लड़की कभी नहीं मिली। आरव ने जल्दी से मैसेज लिखा, तुम्हें यह सब कैसे पता? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, क्योंकि वह लड़की मैं थी। आरव के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सिया ने लिखा, उस दिन जब तुम मुझे बस स्टॉप तक छोड़कर जा रहे थे, तुम्हारा ऑफिस आईडी कार्ड बाइक पर गिर गया था। उस पर तुम्हारा नाम और कंपनी का नाम लिखा था। मैंने उसी से तुम्हें सोशल मीडिया पर ढूंढा। आरव हैरान रह गया, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सिया ने लिखा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम वही इंसान हो या नहीं जिसने उस रात बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। आरव कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसने धीरे से लिखा, और अब? सिया का जवाब आया, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वही हो, इसलिए अब मिल सकते हैं। अगले दिन उन्होंने मिलने का फैसला किया। जगह थी वही पुराना बस स्टॉप। जब आरव वहां पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। वह थोड़ा घबराया हुआ था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर उसकी तरफ आई। वही मुस्कान, वही आंखें जो उसने 5 साल पहले देखी थी। सिया उसके सामने आकर रुक गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सिया मुस्कुराई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। आरव हल्के से हंस पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी, क्योंकि कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी कहानी किसी मुलाकात से नहीं,
बल्कि एक छोटी सी याद से शुरू होती है। और शायद यही प्यार का सबसे बड़ा रहस्य है कि दो लोग कभी कभी पहले मिलते हैं, लेकिन पहचान बाद में होती है। लेकिन उस दिन उन्हें बारिश से बचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी कहानी किसी मुलाकात से नहीं, बल्कि एक छोटी सी याद से शुरू होती है। और शायद यही प्यार का सबसे बड़ा रहस्य है कि दो लोग कभी कभी पहले मिलते हैं, लेकिन पहचान बाद में होती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।